मैं शगुफ्ता शेख, नागिश करजगी ऑर्किड चैनल में बच्चों आपका फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों हमने कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का कविता क्रमांक 7 देखा था। उस कविता का नाम क्या था? दिए का अभिमान। इस कविता में हमें बताया गया था कि किस तरह से हमें अभिमान का त्याग करना है और नम्र भावना से सबसे रहना है। अभिमान से हम स्वयं का नाश करते हैं, इसलिए अभिमान का त्याग करना चाहिए, स्वयं को नम्र बनाना चाहिए। साथ ही इसके हमने कुछ कठिन शब्द भी देखे थे एक वाक्य में और निम्नलिखित प्रश्न देखे थे, लेकिन सिर्फ हमें आगे का भाग पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम पुनराध्ययन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये हमने पिछली तासिका में पढ़ा था, सिर्फ हम इसका पुनराध्ययन करेंगे, देखेंगे आपको सारे सवालों का जवाब याद है या नहीं। तो इसका पहला प्रश्न है, घमंडी कौन था? कौन था घमंडी? किसको घमंडी? इस प्रस्तुत कविता में घमंडी किसे बताया गया था? तो दिया जो था बहुत ज्यादा घमंडी था। और दूसरा प्रश्न था, घर के कोने कोने में उजाला कौन करता है? घर के कोने में उजाला कौन करता है? बिल्कुल सही जवाब, दिया जो है घर के हर एक कोने में उजाला करता है। साथ ही साथ इसका अगला प्रश्न था, दीपक किन आंखों से सृष्टि को देख रहा था? सृष्टि यानी निसर्ग को किन आंखों से देख रहा था? तो अहंकार की दृष्टि से वो संसार को या सृष्टि को देख रहा था। दीपक को किसने बुझाया? जो दिया जल रहा था उसे किसने बुझाया? तो दीपक को हवा के एक हल्के से झोंके ने बुझाया। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न देखा था, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीपक को किस बात का घमंड था और क्यों? दीपक को किस बात का घमंड था और क्यों? तो दीपक को इस बात का घमंड हो गया था कि सूरज और चांद भी जिस अंधकार को मिटा नहीं पाते वह आसानी से मिटाकर घर को उजाले से भर देता है। किस बात का था? कि दीपक को इस बात का घमंड हो गया था कि सूरज और चांद भी जिस अंधकार को मिटा नहीं पाते वह आसानी से मिटाकर घर को उजाले से भर देता है। साथ ही साथ इसका दूसरा प्रश्न था, दीपक का सर नीचा क्यों हुआ? दीपक का सर नीचा क्यों हुआ? हवा के हल्के झोंके ने जब दिया बुझ गया और कमरे में अंधकार छा गया, तब घमंडी दिए का घमंड चूर चूर हो गया और दिए का सिर नीचा हो गया। जिस कार्य पे उसे अभिमान था उस कार्य में उसकी रुकावट आ गई, हवा के हल्के से झोंके ने उसके काम को रुकवा दिया, तभी उसका घमंड क्या हो गया? चूर चूर हो गया। साथ ही साथ तीसरा प्रश्न था, सूर्य चंद्र और तारों का प्रकाश कभी क्यों नहीं बुझता? जो सूर्य है, जो चंद्र है, ये तारे, इनका प्रकाश कभी क्यों नहीं बुझता? क्योंकि सूर्य चंद्र तारों इनका प्रकाश जो होता है स्वयं का प्रकाश होता है। इनको अपने प्रकाश मतलब इनको जलने के लिए, उजाला करने के लिए किसी अन्य वस्तु की या अन्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह दिए को जलने के लिए, प्रकाश देने के लिए घी, तेल, बाती आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन सूर्य चंद्र तारों इनको आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये कभी नहीं बुझते हैं। साथ ही साथ इसका चौथा प्रश्न था, अहंकार का परिणाम बुरा होता है, यह वाक्य समझाइए। जो अहंकार होता है, जो अभिमान होता है, इसका परिणाम हमेशा बुरा ही क्यों होता है या क्यों होता है? जो व्यक्ति अहंकार करता है उसकी प्रगति थम जाती है, यानी उसके जो कार्य में रुकावट आ जाती है और वो कार्य पूरा नहीं होता, उसका जो नतीजा होता है, जो उसका फल निकलता है वो बुरा ही होता है। अभिमान या घमंड करने से कभी ना कभी घमंड चूर चूर ही हो जाता है, उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम किस तरह करना चाहिए और क्यों? हम जो अपना कार्य कोई भी कर रहे थे, हमें किस तरह, पहले तो उस कार्य की हमें चाह होनी चाहिए, साथ ही साथ जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल भी अहंकार नहीं होनी चाहिए और हमें हमेशा सब कैसे रहना चाहिए? नम्र भावना से हमें रहना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपनी गुणवत्ताओं पर कभी घमंड नहीं करना है। जो हमें कार्य जो ठाना है, जो कार्य हमें करना है, वो हमें काम स्वयं यानी खुद को ही करना है, लेकिन जो गुण, जो कला हमें है, उस कला के लिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ,
हम अपना काम जब सही से करेंगे तभी हम प्रगति का दामन थाम पाएंगे। जो हम कार्य हम सही रास्ते से उसे पूरा कर रहे हैं तो तभी हम प्रगति हासिल करेंगे, जो हम पाना चाहते हैं उसको हासिल करेंगे। ये भी भाग देखा था। साथ ही साथ अगला देखा था प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिसका पहला था, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेखा। और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख यानी किस पे मस्तक, मतलब यहाँ पे प्रस्तुत कविता में किसके मस्तक पर कलंक की रेख खींची गई है? बिल्कुल सही, तो दिए के मस्तक पर कलंक की रेख खींची गई है कि किस प्रकार वो अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा अहंकारी बना था, बहुत ज्यादा घमंडी बना था। तो क्या हो गया, एक हवा के हल्के से झोंके ने उसको बुझा दिया, उसका कार्य को रुकवा दिया। तो जिस कार्य के लिए वो बढ़ावा कर रहा था, जिस कार्य के लिए वो अहंकार कर रहा था, वो कार्य अब नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिसे वो नाम रख रहा था, नाम रखना यानी जिसकी वो बुराई कर रहा था, वो अभी भी जल रहा है, वो अभी भी प्रकाश दे रहा है, वो अभी भी अपना कार्य कर रहा है। उसे अपने कार्य पर घमंड नहीं है। कौन, किससे अपने कार्य पे घमंड नहीं है? सूर्य और चंद्र को अपने कार्य पे बिल्कुल भी घमंड नहीं। लेकिन एक छोटे से दिए को अपने कार्य पे बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन एक हवा के हल्के से झोंके ने उसे बुझा दिया, उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। अगर हम अहंकार करेंगे तो उसका परिणाम दुष्परिणाम ही होता है। और जिस तरह से फिर जैसे यहाँ पे बताया कि उसके मस्तक पर कलंक की रेख खींची गई, यानी जो जैसे वो दिया बुझ गया, जो धुआं निकल रहा था, तो कवि उस धुएं को वो बता रहा है कि जिस तरह वो धुएं की रेख निकलती रहती है, तो वो रेख उसके नाम पे क्या हो गई? मस्तक पर कलंक की रेख। इस प्रस्तुत पंक्ति में उन्होंने यह हमें समझाया है। साथ ही साथ अगला प्रश्न था, अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम। जगत यानी क्या? दुनिया। अहंकार यानी घमंडी करना, गर्व करना। जो अहंकार करेंगे, जब हम गर्व करेंगे तो उसका हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। जिस तरह से आपने प्रस्तुत कविता में देखा था कि दिए को किस प्रकार का घमंड था और एक हवा के हल्के से झोंके ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो इसी तरह हमें जीवन में भी किसी कार्य में हम घमंडी करेंगे या किसी कार्य में हम अहंकार करेंगे तो आज ना कल आगे जाके उसका दुष्परिणाम ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी कार्य में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी हमारी सोच में दूसरों को कभी भी नीचा दिखाने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यही भाग हमने पढ़ा था। तो चलिए आज हम इस कविता का अगला भाग पढ़ेंगे जिसे भाषा बोध कहेंगे, जिसमें यहाँ पे अगले भाग में हमें पर्यायवाची शब्द दिए गए, वचन दिया गया, कुछ व्याकरण का भाग दिया गया, घमंडी और परोपकारी में क्या अंतर होता है ये हमें बताया गया है। तो आप भी अपनी किताबों को लेना है। पन्ना नंबर 51, पन्ना नंबर 51 सभी ने अपने अपनी किताबें खोल ली है। जैसे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। देखिए पन्ना नंबर 51 सभी की किताब में ये पेज है। दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए, उस शब्द के जो जवाब है इसको कोष्टक में आपको दिए गए। जैसे यहाँ पे दिया गया संसार, शशि, पवन, रवि, मयंक, दिवाकर, वायु, जग, शशांक, दुनिया, दिनकर, समीर। ये कोष्टक में आपको जवाब दिए गए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए तो इस शब्द के जवाब इसी कोष्टक में दिए गए, लेकिन हर एक शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे दिए गए। तो उन 3-3 पर्यायवाची शब्दों को आपको ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला शब्द बताया गया सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? 3 पर्यायवाची शब्द इस शब्द, जैसे संसार, संसार नहीं, शशि नहीं, पवन नहीं, रवि बिल्कुल सही। तो रवि ये जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो पहले आएगा रवि, तो सूर्य का दूसरा नाम क्या होगा? रवि। मयंक नहीं, क्योंकि मयंक तो चांद का होता है। दूसरा है दिवाकर, दिवाकर भी सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। तो आपको अगले स्थान पर दिवाकर लिखना है, दिवाकर। सूर्य, रवि, दिवाकर। वायु, वायु को तो हम हवा को कहते हैं। जग नहीं, दुनिया को कहेंगे। शशांक, दुनिया नहीं। दिनकर, समीर। तो इसमें सही जवाब क्या है? दिनकर, बिल्कुल सही। तो सूरज का दूसरा पर्यायवाची शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द दिनकर है। तो देखिए सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द है, रवि, दिवाकर, दिनकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र। अब इसमें से जो हो गया, रवि हट गया, दिवाकर हट गया, दिनकर हट गया। तो बचे हुए शब्दों में से हमें देखना है चंद्र, संसार
नहीं। शशि, बिल्कुल सही। तो चंद्र का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि। तो चंद्र को हम शशि भी कहते हैं। जैसे प्रस्तुत कविता में चंद्र को शशि ही कहा गया है। तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि। फिर पवन, पवन तो हवा को कहेंगे, रवि हो गया। मयंक, तो मयंक यह भी पर्यायवाची शब्द है चंद्र का, मयंक। दिवाकर हट गया। वायु, जग, वायु हवा को कहेंगे, जग दुनिया को कहते हैं। तो शशांक, शशांक भी यह क्या हो गया? चंद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया, शशांक। जैसे अभी यहाँ पे बताया चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि, मयंक, शशांक। तो इसको यहां से हम काट देते हैं, शशि, मयंक, शशांक। ये सारे किसके शब्द है? चंद्र के पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए तीसरा देखते हैं, हवा। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? संसार, बिल्कुल नहीं, ये तो हम दुनिया को कहते हैं। पवन, बिल्कुल सही। तो पवन यह जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है, पवन। वायु, जग नहीं, दुनिया को कहेंगे, दुनिया। समीर, समीर भी हवा को ही कहते हैं। तो देखिए हवा के 3 पर्यायवाची शब्द है, पवन, वायु, समीर। पवन, वायु, समीर। अब बच गए 3 शब्द, संसार, जग, दुनिया। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द है? बिल्कुल सही, क्योंकि अब यहाँ पे जगत एक ही वाक्य बचा है और जो तीनों है ये जगत के पर्यायवाची शब्द। तो सब में पहले हम लिखेंगे संसार, संसार। दूसरा है जग, और तीसरा पर्यायवाची शब्द है दुनिया। तो देखिए इस प्रकार हमने चारों शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखे। फिर से एक बार हम इसे दोहराते हैं, आप अपनी किताब में इसे पेंसिल से लिखना है। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, दिवाकर, दिनकर। चंद्र का पर्यायवाची शब्द है शशि, मयंक, शशांक। हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु, समीर। और जगत का पर्यायवाची शब्द है संसार, जग, दुनिया। ये सारे जो है इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है, सभी ने अपनी किताबों में इसे लिखना है। तो चलिए इसका अगला भाग देखते हैं अभी हम लोग। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित के विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखिए। जैसे मैं जब वहां पे बोर्ड पे लिख रही हूं तभी आपको अपनी किताब में भी लिखना है। इस तरह से आपका भी मेरे साथ ही पूरा कार्य हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे भी आपको कोष्टक में जवाब दिया गया है और नीचे कुछ शब्द दिए गए, उस शब्द के विपरीतार्थक शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे पहला शब्द कोष्टक में दिया गया है बाहर, अनेक, ऊंचा, प्रकाश, रात, पाताल, भारी, बुझना। तो देखेंगे पहला शब्द क्या है? जलना। तो जलना का पर्यायवाची शब्द यहां से क्या आएगा? सॉरी, पर्यायवाची शब्द में विपरीतार्थक शब्द हम देख रहे हैं। तो जलना, जलना का अपोजिट क्या आएगा? उल्टा क्या आएगा? विपरीतार्थक। बाहर, अनेक, ऊंचा, प्रकाश, रात, पातल, भारी, बुझना। बुझना यानी आग बुझ गई, जलना यानी आग जल रही है। तो जलना का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बुझना। जलना, बुझना। दूसरा ख है आकाश। आकाश ऊपर रहता है तो उसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? जमीन। जमीन को यहाँ पे दूसरा पर्यायवाची शब्द दिया गया है, वो होता है पाताल। पाताल धरती को या जमीन को ही कहते हैं। तो आकाश, आकाश का विपरीतार्थक शब्द क्या है? पाताल। आकाश का विपरीतार्थक शब्द क्या है? पाताल। पाताल को हम जमीन भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोष्टक में पाताल दिया है तो आपको यहाँ पे पाताल ही लिखना है। दिन, ये तो सबको आएगा। दिन क्या आएगा इसका? रात। दिन, रात। हल्का, कोई वस्तु हमें उठाने में हल्की लग रही है, वही उसका वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा? हल्का, भारी।
हल्का भारी, जिसका वजन कम होता है उसे हल्का कहेंगे, जिसका वजन ज्यादा होता है उसे कहेंगे भारी। अंधकार, सब जगह डार्कनेस है, अंधकार, सब तरफ काला काला दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी सभी तरफ प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो क्या कहेंगे प्रकाश। अंधकार का विलोमार्थक शब्द क्या है प्रकाश। प्रकाश दिन में होता है या रात में होता है, दिन में होता है, अंधकार रात में होता है, तो अंधकार प्रकाश। नीचा, नीचा तो ऊपर को कहेंगे ऊंचा, नीचा ऊंचा, नीचा ऊंचा। एक, एक का विलोमार्थक शब्द अनेक, एक अनेक। और आखिरी शब्द है हमारा अंदर बाहर, अंदर बाहर। और अंदर को और एक शब्द क्या है आपको पता है, पर्यायवाची शब्द अंदर, भीतर भी कहते हैं, तो भीतर का भी बाहर आएगा, अंदर बाहर। यही अंदर के जगह भीतर होता तो भीतर बाहर। अंदर का समानार्थक शब्द जो है वो भीतर है। तो यह हो गया शब्द, फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। जलना, बुझना, आकाश पाताल, दिन रात, हल्का भारी, अंधकार प्रकाश, नीचा ऊंचा, एक अनेक, अंदर बाहर, ये सारे हो गए विपरीतार्थक शब्द हो गए। तो चलिए इसका अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8, घमंडी और परोपकारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। घमंडी और परोपकारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। जहां पे यहाँ पे दो आपको दिखाई दिया है, जैसे आपका प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, तो घमंडी किसे कहते हैं, परोपकारी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे पहले बताया गया है, घमंडी व्यक्ति स्वयं के आगे दूसरों को तुच्छ समझता है। तुच्छ समझना यानी अपने से कम नजर में देखना या अपने से कम मानना, कम माना कि ये मेरी बराबरी नहीं कर सकता, तो उसे कहते हैं तुच्छ समझना। तो घमंडी व्यक्ति स्वयं को यानी खुद को, वो खुद को सबके आगे सबसे बेहतर समझता है, लेकिन दूसरों को कम लेखता है। उसकी नजर में वही सबसे महान होता है। उसे लगता है कि वो जो भी कार्य कर रहा है मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता। यह सोच किसकी होती है, यह सोच घमंडी व्यक्ति की होती है। दूसरा बताया गया परोपकारी। परोपकारी यानी क्या, परोपकारी व्यक्ति दूसरों पर उपकार करता है, उनकी सहायता करता है और घमंड से दूर रहता है। जो परोपकारी व्यक्ति होता है, जो नम्र भावना उसमें होती है, वो दूसरों पर हमेशा एहसान करता है, उनकी मदद करता है, लेकिन वो मदद करने के बाद वो कभी जताता नहीं कि मैंने इसकी मदद की, मैंने इसका काम किया तभी इसका काम हो गया। इस प्रकार की भावना उसमें नहीं होती। वो हमेशा दूसरों की सहायता करता है और घमंड से दूर रहता है, और अपने कार्य को उस पर उसको जरा सा भी गर्व नहीं होता। तो इसीलिए उसके हर कार्य में उसको सफलता मिलती रहती है। लेकिन जो घमंडी व्यक्ति है, इसको आगे चल के कभी भी उसका नतीजा जो अंत होता है वो अच्छा नहीं होता है, उसका हमेशा दुष्परिणाम ही होता है। लेकिन वही जो परोपकारी व्यक्ति है, उसकी कार्य में हमेशा उसको सफलता मिलती है, उसका जो नतीजा होता है वो अच्छा होता है। लेकिन जब परोपकारी हम जब बनते हैं तो हमें बहुत सारी कार्य भी मतलब जैसे रुकावटें आती है, जो भी होता है, लेकिन हमें उससे हारना बिल्कुल नहीं है। हमें अपना जो कार्य है सही रास्ते पर चलकर ही पूरा करना है। तो यही जो अंतर होता है घमंडी और परोपकारी व्यक्ति में होता है। तो आप किस तरह से बनोगे, घमंडी व्यक्ति बनोगे या परोपकारी व्यक्ति बनोगे? अरे वाह, बिल्कुल सही। तो आप भी परोपकारी आपको बनना है कि आपको दूसरों के प्रति नम्र भावना रखनी है। तो चलिए अगला भाग देखते हैं हमारे इस पार्ट में, वचन। ये जो है हमारा व्याकरण का भाग दिया गया है, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन हमें और एक बार इसे पढ़ना है। वचन, वचन किसे कहते हैं? ये हमारा जो भाग है ये व्याकरण का भाग है। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मैं पुनः एक बार वचन की परिभाषा दोहराती हूँ, सभी ने इस परिभाषा को फिर से एक बार पढ़ना है।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध, संख्या यानी अंक, संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कोई नाम है, कोई सर्वनाम है, उसके हमें अंक के बारे में, संख्या के बारे में, एक से अधिक संख्या का जब बोध होता है या वो वस्तु या वो व्यक्ति ज्यादा होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे आएगा मछली, लड़का, कपड़ा, नदी, टोपी, ये सारे जो है वचन के उदाहरण है। इसके वचन के दो भेद होते हैं, एक तो होता है एक वचन, बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ये दो भेद होते हैं। तो इसके हम एक वचन की परिभाषा और उसके उदाहरण भी देखेंगे, साथ ही साथ बहुवचन और उसकी उदाहरण भी देखेंगे। लेकिन जो एक वचन होता है उसमें किसी एक ही संख्या का, किसी एक ही व्यक्ति का बोध होता है। जब किसी एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा संख्या का बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। इससे पहले हम देखेंगे एक वचन। एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु, संख्या या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से एक वस्तु, एक ही संख्या, एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जिससे एक ही संख्या, एक से ज्यादा नहीं, ना ही एक से कम, तो उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, लड़की, किताब, कुर्सी, और आप बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे मछली, लड़का, घोड़ा, टोपी, ये सारे एक वचन के उदाहरण हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति एक ही वहां पे है, तो इसे कहेंगे एक वचन। दूसरा भेद है बहुवचन। इसकी परिभाषा है जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, संख्या या व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए, पुनः एक बार इस परिभाषा को दोहराती हूँ। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, जो वस्तु होती है वो एक से ज्यादा होगी, जो संख्या होगी वो एक से ज्यादा होगी। जैसे एक से ज्यादा दो, तीन लोग, कितनी भी हो सकती है। जो व्यक्ति होंगे वो एक से ज्यादा अधिक होंगे, जैसे दो, तीन, इसमें कोई ये नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, मतलब कोई उसमें लिमिट नहीं है, वो बहुत ज्यादा, एक से अधिक हो गए तो वो बहुवचन ही कहलाएंगे। व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पहले हमने देखा था लड़की, किताब, कुर्सी। जो लड़की है, जैसे लड़की हम कहेंगे तो इसे यहाँ पे एक ही लड़की का बोध होता है। किताब हम कहेंगे तो किसी एक ही किताब का बोध होता है हमें, और कुर्सी हम कहेंगे तो किसी एक ही कुर्सी का बोध होता है। लेकिन जब वही बहुवचन, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लड़कियां हैं, या दो लड़कियां वहां पे, या तीन लड़की वहां पे है, तो हम उसको दो लड़की नहीं कहेंगे, तो हम उसके क्या कहेंगे? लड़कियां। क्या कहेंगे? लड़कियां। तो ये एक वचन का रूपांतरण किसमें होगा? बहुवचन। किताब एक से ज्यादा हमारे पास है तो उसे कहेंगे किताबें, और कुर्सी एक से ज्यादा कुर्सी हमारे पास है तो उसे कहेंगे कुर्सियां। फिर चाहे कुर्सी 2 हो, 50 हो या 100 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कुर्सियां ही कहेंगे। तो ये हो गई एक वचन बहुवचन की परिभाषा। साथ ही साथ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, मतलब किस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो मतलब जैसे बेटा, बेटे, यहाँ पे एक की मात्रा लग गई, लेकिन कुछ शब्द जो ऐसे हैं वहां पे आई की मात्रा लगती है, तो वो हम यहाँ पे कुछ नियम है जो हम वो देखेंगे। जब अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तो उसके उदाहरण कैसे बनेंगे? जैसे यहाँ पे बताया गया बेटा, बेटा, तो बेटा का बहुवचन क्या है? बेटे। दूसरा कपड़ा, कपड़ा जो है एक वचन है तो वही एक से ज्यादा होगा तो वहां पे क्या आएगा? कपड़े। घोड़ा एक से अधिक होंगे तो घोड़े। कुत्ता एक से अधिक होंगे तो कुत्ते। तो ये हो गए जब जैसे बेटा आ की मात्रा का उच्चार होता है, तो आ की मात्रा को जब बेटे ए की मात्रा का उच्चार होता है, जब आ का ए में उच्चार होता है तो इस प्रकार होता है कि इस तरह रूपांतर होता है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में। दूसरा है जब अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगाया जाता है, जैसे आंख, आंखें, बहन, बहने, झील, झीले, रात, रातें,
बात, बातें। यहाँ पे देखिए आंख, अ की मात्रा का उच्चार होता है, तो अ की ऐ की मात्रा पे रूपांतर हुआ है। जब अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ऐ का उच्चार कर दिया जाता है, जैसे शाखा, शाखाएं, लता, लताएं, माता, माताएं, भुजा, भुजाएं, कला, कलाएं। चौथा है जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाए, गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। यहाँ पे अर्धचंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया गया, रीति, रीतियां, गैया, गैया। जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है, जैसे नदी, नदी, ई, ई पहली ई की मात्रा का उच्चार होता है, तो हमें दूसरी ई का लगाना है वहां पे, नदी, नदियां, चुटकी, चुटकियां, कली, कलियां, थाली, थालियां, गति, गतियां, रानी, रानियां। जब उ, उ, आ, अ, ई और औ की जगह पर ए कर दिया जाता है और उ को उ में बदल दिया जाता है, जैसे माता, माताएं, वधु, वधुएं, धातु, धातुएं, बहु, बहुएं, गौ, गौएं। जब दल, वृंद, वर्ग, जनलोक, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे ये जो होता है वो ग्रुप में होता है, वर्ग में होता है ये व्यक्ति, तो इनको जब बोलेंगे, जैसे गरीब, वो व्यक्ति गरीब है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक से ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, गरीब लोग। क्या कहेंगे, गरीब लोग। जैसे गरीब, गरीब लोग। विद्यार्थी, कोई एक होगा तो विद्यार्थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी वहां पे होंगे तो विद्यार्थीगण। क्या कहेंगे, विद्यार्थीगण। गरीब, गरीब लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, पाठक, पाठकगण, दर्शक, दर्शकगण, वृद्ध, वृद्धजन। आठवां है जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक वचन बहुवचन में, जो शब्द एक वचन में भी वैसे ही होते हैं और बहुवचन में भी वैसे होते हैं, उनका कोई भी, उनमें कोई भी बदल नहीं आता। जैसे क्षमा, क्षमा का बहुवचन भी क्षमा ही आएगा। जल, जल, पिता, पिता, फल, फूल, चाचा, चाचा। जिस कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसका बहुवचन में भी वही वाक्य, वही शब्द आता है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न क्रमांक 9 उचित वचन का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी आपको एक वचन, अनेक बहुवचन क्या होता है ये समझ में आ गया, तो यहाँ पे आपको बहुवचन में कुछ शब्द दिए गए, उसे एक वचन में क्या कहेंगे, और एक वचन में कुछ शब्द दिया गया उसे बहुवचन में क्या कहते हैं, उसे वाक्य पूरा करना है। जैसे एक वचन में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, डैश पढ़ रहा है, लेकिन वही बहुवचन में क्या है, लड़के पढ़ रहे हैं, तो हमें लड़के का क्या करना है, लड़के जो है ये बहुवचन है, इसको हमें एक वचन में करना है। जब एक से ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, लड़के। लेकिन अगर वही एक लड़का होगा तो क्या कहेंगे, लड़का। तो लड़के का एक वचन रूपांतरण क्या आएगा, लड़का। तो यहां पे आएगा लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, इसी का बहुवचन क्या आएगा, लड़के पढ़ रहे हैं। तो दूसरा शब्द है गाय घास खा रही है, यहाँ पे गाय जो है एक वचन है, तो एक से अधिक अगर वहां पे गाय होंगी तो क्या कहेंगे, गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है। दूसरा प्रश्न है पेड़ पर डैश बैठा है, तो वही बहुवचन में क्या गया, क्या बैठा है, तो पेड़ पर तोते बैठे हैं। यहाँ पे तोते का देखिए एक से अधिक तोता है, अगर वही तोते अगर एक ही होगा तो क्या होगा, तोता। तो तोते का एक वचन रूपांतरण क्या है, तोता। तो यहाँ पे आएगा पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोता बैठा है, वही बहुवचन पेड़ पर तोते बैठे हैं। अगला प्रश्न है मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक, पुस्तक जो यहाँ पे एक ही पुस्तक का हमें बोध होता है, अगर वही पुस्तक बहुवचन में एक से अधिक होंगी तो क्या कहेंगे, मेज पर पुस्तक का बहुवचन क्या है, पुस्तक है, बिल्कुल सही। तो मेज पर पुस्तकें रखी है,
मेज पर पुस्तकें रखी है। अगला प्रश्न है डैश नाच रही है, कौन नाच रही है? तो उससे मैं बहुवचन का क्या बताएं, लड़कियां नाच रही है। कौन नाच रही है? लड़कियां। तो यहाँ पे एक से अधिक लड़कियां है तो वही एक ही होगी, तो क्या कहेंगे? तो लड़कियां का एक वचन क्या आएगा? लड़की। तो लड़की नाच रही है, लड़की नाच रही है। तो सुना एक बार एक वचन बहुवचन, लड़का पढ़ रहा है, इसी का बहुवचन लड़के पढ़ रहे हैं। गाय घास खा रही है, गायें घास खा रही है। पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी है। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो व्याकरण का भाग देखा था, साथ ही साथ इस पाठ के हमने कुछ एक वाक्य में प्रश्न उत्तर और निम्नलिखित प्रश्न भी देखे थे और इसके जो पर्यायवाची शब्द देखे थे। और जो व्याकरण भाग देखा था हमने वचन कि किसी जब कोई शब्द में एक व्यक्ति एक संख्या का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं, और जब किसी शब्द में एक से अधिक संख्या या एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। साथ ही साथ हमने इसके कुछ उदाहरण भी देखे थे। आपको इसको आपकी किताब में पूरा करना है और इस कविता को कंठस्थ करना है। धन्यवाद।